तो वोटों की बारात लेकर हम हाजिर हैं। तो दूसरे दौर के लिए आज चुनाव प्रचार थम गया है। उत्तराखंड में भी चुनावी हलचल रही। तमाम खबरें होंगी। शुरुआत इन 25 बड़ी खबरों से। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे दौर के लिए आज थम गया चुनाव प्रचार। 15 फरवरी को 11 जिलों की 67 सीटों पर वोटिंग। यूपी के लखीमपुर खीरी में पीएम मोदी ने कहा, सरकार बनी तो 6 महीने में अपराधी होंगे जेल के अंदर, जेल से अपराध चला रहे हैं गैंग। पीएम मोदी ने कहा, अपने काम का हिसाब दे अखिलेश, हार के डर से कुर्सी के मुंह में कांग्रेस की गोद में बैठ गए सीएम। विकास पर भी बोले पीएम मोदी, अखिलेश ने सिर्फ मेट्रो का फीता काट दिया, ना तो स्टेशन बना ना ही कुछ और हुआ। यूपी के बिजनौर में राहुल ने कहा, मेरी और अखिलेश की जोड़ी से डर गए हैं मोदी, अब उनके चेहरे पर डर दिखता है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने लखीमपुर खीरी में भी बोला मोदी सरकार पर हमला, कहा पिछले 2.5 साल में बढ़ी बेरोजगारी। राहुल ने काले धन के मुद्दे पर भी मोदी सरकार को घेरा, कहा स्विस बैंक ने काले धन वालों की लिस्ट दी लेकिन मोदी उन्हें बचा रहे। अखिलेश ने अपने काम के नाम पर मांगा वोट, बीजेपी पर साधा निशाना, कहा सीएम लायक एक भी चेहरा हो तो बताए बीजेपी। उन्नाव में बीएसपी प्रमुख मायावती का बयान, समाजवादी पार्टी के लोग ही पार्टी को हराएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने आज कांग्रेस से देश और समाजवादी पार्टी ने यूपी को किया है बर्बाद, ये मुलायम कुंबे में हुए दंगल पर भी बोले शिवराज, कहा लड़ाई का नाटक सिर्फ अखिलेश की छवि चमकाने के लिए दिया गया। चुनावों के बीच एग्जिट पोल करने पर चुनाव आयोग सख्त, नियम तोड़ने वाले मीडिया समूह पर कार्रवाई। आजम खान का अमर सिंह के लिए आपत्तिजनक बयान, नाम लिए बिना जयप्रदा और अमर सिंह पर टिप्पणी। सुल्तानपुर की सदर सीट से मौजूदा विधायक और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं अरुण वर्मा, गैंगरेप पीड़ित की हत्या का आरोप लगा। अरुण वर्मा पर हत्या का केस दर्ज होने के बाद अखिलेश यादव का बयान, किसी भी एजेंसी से जांच करा ले। बीजेपी प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने लगाया नई पार्टी बनाने पर शिवपाल यादव ने साधी चुप्पी, पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दिया। यूपी के बागपत में बीजेपी को वोट देने पर एक परिवार को जान से मारने की धमकी मिली, घर पर काली पोती गई, डीएम ने कार्रवाई के निर्देश दिए। यूपी के अम्बेडकर नगर की आलापुर सीट पर टल सकता है चुनाव, कल हुई थी समाजवादी पार्टी उम्मीदवार चंद्रशेखर कनौजा की मौत। लखनऊ में मतदाताओं को नोटा के विकल्प का एक टीचर जानकारी दे रहा है, लोगों को समझा रहे हैं अच्छे उम्मीदवार नहीं है तो रिजेक्ट कीजिए। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए भी प्रचार पर ब्रेक लगा, 69 सीटों पर 15 फरवरी को वोटिंग। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, उत्तराखंड में कांग्रेस ने किया कीचड़ में ही खिलता है कमल। उत्तराखंड में करीब 25,000 पुलिसकर्मी पोस्टल बैलेट से करेंगे मतदान, डीजीपी एमए गणपति ने निर्देश दिए। उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में 479 पोलिंग बूथों पर जमी बर्फ, राहत की खबर, 15 फरवरी को मौसम ठीक रहने का अनुमान। तो उत्तर प्रदेश में पहले फेज की 73 सीटों की वोटिंग के बाद अब अगले फेज की 67 सीटों के लिए होने वाले संग्राम का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दूसरे फेज में 11 जिलों की 67 सीटों पर चुनाव होने हैं, लेकिन वोटिंग से ठीक पहले सभी सियासी पार्टियों ने यह चैलेंज दिया है कि किसने काम किया और किसने कोहराम किया है। यानी अब सभी ये दावा ठोक रहे हैं कि उन्हीं की सरकार विकास के साथ चलने वाली सरकार है। आपको कारनामों की आदत है, काम की आदत नहीं है। आपके पाप धुलने वाले नहीं है, आप बचने वाले नहीं है। ये कट्टे और कट्टे वाले हो, ये चाकू या छुरी वाले हो,
उनको जेल के सलाखों में न डाल दूं तो आप मुझे कहना मेरे भाई है, उनका पत्ता साफ हो रहा है। टीवी पे आते हैं, कहते हैं भाइयों बहनों, नहीं सॉरी, भाइयों बहनों नहीं, मित्रों, हिंदुस्तान गंदा है, तुम लोग झाड़ू उठाओ, सफाई करो। मैं जा रहा हूं अमेरिका, हमारे गठबंधन की सरकार बनने वाली है, तो मोदी जी के मूड में, उनके चेहरे पे दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश चुनाव के दूसरे चरण की 67 सीटों के लिए आज चुनाव प्रचार थम गया, लेकिन उससे पहले आज इस दौर की आखिरी लड़ाई में काम और कारनामे की जंग हुई। सपा बसपा कांग्रेस को करारा उत्तर देने वाला मतदान हुआ है, विक्रम मतदान हुआ है कि कितने ही गठबंधन कर लो, आपके पाप धुलने वाले नहीं है। उत्तर प्रदेश को विकास की सरकार, प्रगति की सरकार चाहिए, और ये सरकार सिर्फ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दे सकती है। पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश की सियासत में काम और कारनामे का जुमला उछल रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ये कहता है कि काम बोलता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये काम नहीं कारनामा है। माताएं बहनें गले में चेन डालने से डरती है, कहीं घर के बाहर जाए कोई चेन छीन करके ले न जाए। ये आपका काम नहीं, आपकी पार्टी के दबंग लोगों के कारनामे बोलते हैं। इस साल कितने लोगों को आपने रोजगार दिया? और उनका जवाब आया, इस साल हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया। पिछले साल किसी को रोजगार नहीं दिया, उल्टा जिनके पास जिनके पास रोजगार था उनको बेरोजगार कर दिया। काम और कारनामे की इस लड़ाई को समझने के लिए इन 67 सीटों के सियासी समीकरण को समझना जरूरी है। दूसरे चरण के जिन 67 सीटों पर चुनाव होना है, साल 2012 के चुनाव में इनमें 34 सीटें समाजवादी पार्टी को, 18 सीटें बहुजन समाज पार्टी को मिली थी। बीजेपी को 10 सीटें, कांग्रेस को 3 और अन्य के खाते में 2 सीटें आई थी। यानी पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी इन सीटों पर लीड कर चुके हैं। इसलिए बीजेपी यहां पर कमबैक की लड़ाई लड़ रही है। जांच करवाने का वादा किया था कि नहीं किया था? 5 साल हो गए कि नहीं हो गए? आप मुझे बताइए, घोटाले की जांच हुई क्या? जांच हुई क्या? क्या ये काम बोलता है क्या? ये काम बोलता है क्या? मायावती का ये घोटाला दबाने के बदले में क्या मिला? बीजेपी की सरकार को बने हुए अब लगभग 3.25 साल पूरे हो चुके हैं। 3.25 साल पूरे हो चुके हैं। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, क्या किसी भी गरीब के खाते में 1 रुपया भी जमा हुआ है 3.25 वर्षों के अंदर? पहले चरण की 73 सीटों पर वोटिंग के बाद अब दूसरे चरण की 67 सीटों पर संग्राम होगा। काम और कारनामे की सियासी बयानबाजी के बीच कोशिश इन सीटों पर अपना जादू चलाने की है। हालांकि इन क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है, लेकिन बदले सियासी समीकरण में कौन सी पार्टी कितनी आगे होगी, ये नेता नहीं बल्कि मतदाता तय करेंगे। कैमरामैन अमर के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। तो काम और कारनामों के इन्हीं सवालों के बीच समाजवादी पार्टी के एक विधायक पर हत्या का आरोप लगा है। हालांकि सुल्तानपुर सदर से विधायक हैं और इस मामले में आरोपी अरुण वर्मा इसे सियासी साजिश बता रहे हैं, लेकिन वोटिंग से 2 दिन पहले उठ गया है यह विवाद। इस पार्टी को अब मुश्किल में खड़ा करने वाला है। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के चुनावों के ठीक 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी के एक विधायक पर हत्या का आरोप लगा है। सुल्तानपुर की सदर सीट से समाजवादी पार्टी विधायक पर एक महिला की हत्या का केस दर्ज हुआ है। दरअसल शनिवार रात सुल्तानपुर में एक लड़की का शव मिला। लड़की गैंगरेप की पीड़िता थी। गैंगरेप का आरोप सुल्तानपुर के सदर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अरुण वर्मा पर लगा था।
देखिए, ये तो पहली चीज तो राजनीतिक साजिश है, और दूसरा मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इस तरह घटना हुई है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मैं खुद सीबीआई जांच की मांग करता हूँ कि उच्च स्तरीय जांच हो और जो दोषी हो उसमें उसको जरूर सजा मिलनी चाहिए। ये मामला अक्टूबर 2013 का है, जब पीड़िता सुल्तानपुर शहर के एक नर्सिंग होम में इलाज कराने आई थी। आरोप यह है कि विधायक के साथियों ने पीड़िता को बहलाकर शहर के एक होटल में ले जाकर अरुण वर्मा और उनके साथियों ने पीड़िता के साथ गैंगरेप किया। इस मामले में पीड़िता के पिता ने 4 से 5 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। विधायक का हमारा एक मामला चल रहा था, तो उसमें हमको कुछ डाउट था। पहले हम गवाही उसकी होनी थी, तो डाउट था, तो हाई कोर्ट से हमने आदेश करा के पुलिस की सुरक्षा लिया था। 5 अक्टूबर 2013 को मामला दर्ज हुआ, लेकिन पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट में विधायक अरुण वर्मा को क्लीन चिट दे दी, जिसके बाद पीड़िता के पिता ने लोकल कोर्ट में अर्जी दी, जिस पर 21 फरवरी को सुनवाई होनी थी। लेकिन इसी बीच संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की मौत हो गई। जब उसको तलाश किया गया तो घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पे एक प्राथमिक विद्यालय है, उसकी बाउंड्री के पास इस लड़की की डेड बॉडी बरामद हुई है। प्रथम दृष्टया लड़की की गला दबाकर हत्या किया जाना प्रतीत हो रहा है। विधायक अरुण वर्मा अखिलेश यादव के करीबी हैं। शिवपाल यादव ने अरुण यादव का टिकट काटकर सदर सीट से डॉक्टर संदीप शुक्ला को दिया था। बाद में अखिलेश यादव ने फिर से अरुण वर्मा को टिकट दिया। इस बार अखिलेश यादव ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत अरुण वर्मा की सीट से ही की थी। ये घटना बहुत पहले उसी लड़की ने आरोप लगाया था और भी तमाम जानकारी, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ जो घटना ऐसी घटी है, ये घटना नहीं होनी चाहिए चुनाव के समय पर, लेकिन अगर घट गई है तो जिस संस्था से घरी उसके परिवार के लोग चाहेंगे जांच कराना, हम करने को तैयार हो। सच्चाई क्या है ये कोर्ट को तय करना है, लेकिन चुनावी दौर में इस मामले का सामने आना ये सवाल खड़ा करेगा ही कि काम और कारनामे में किस पर यकीन किया जाए। सुल्तानपुर से आशीष श्रीवास्तव के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। हर एक के अपने अपने दावे, अपनी अपनी बातें, और आखिरकार मोहर लगाएगी जनता। आप वोट दीजिए, सुरक्षा सरकार देगी। चुनावी दौर में ये दावा हम सब रोज सुनते हैं, हर रैली में सुनते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के बागपत में इन दावों पर कालिक पोती गई है, क्योंकि यहां एक ऐसे घर पर दबंगों ने हमला किया जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया था, और दबंगों ने पीड़ित परिवार के घर के दरवाजे पर लिख दिया, और 2 बीजेपी को वोट अब भुगतो। इस दीवार पर जो लिखा है उसे गौर से पढ़िएगा। और 2 वोट बीजेपी को। जी फिर 3:10 में मेरे 5 पन्नी फेंकी और गाड़ी देकर गए जी, बाहर निकल जी, देखने तो बीजेपी की वोट देनी सिखाऊंगी। और 2 बीजेपी को वोट तुमको बताएंगे। लोकतंत्र की लड़ाई में खौफतंत्र की ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के बागपत की है, जहां छपरौली विधानसभा क्षेत्र के मुकुंदपुर गांव में एक परिवार ने आरोप लगाया है कि उनके घर पर इसलिए हमला किया गया क्योंकि परिवार ने बीजेपी को वोट दिया था। और आज के वोटों की बारात में फिलहाल इतना ही।